बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, व्यापार एकदम ठप हो चुका है और महंगाई लगातार बढ़ता जा रहा है। आमदनी कुछ नहीं हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, वाराणसी विकास मॉडल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम बता दे रहे हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से, विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास में मान लीजिए एक दो मोहल्ले में जो भी विकास का काम हुआ है, सड़कें बनी है। आप चले जाएंगे आउट एरिया में, आप सुंदरपुर और नेवादा और ये रामनगर साइड में आप रोड इतनी ख़राब है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। सिर्फ ये लोग झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सिर्फ जो कॉरिडोर के नाम पे ये लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं, उसी के आसपास कुछ काम हुआ है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई अपराध पे लगाम नहीं लगा। आए दिन जो कि कहीं न कहीं क्राइम होता जा रहा है और मीडिया दिखा नहीं रही है, मीडिया इस बात को छिपा रही है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास बिंदुओं पर कुछ खास लोगों से। चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है तो जाहिर सी बातें हैं कि राजनीति की बातें अवश्य होंगी। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं वाराणसी से दिलीप कश्यप जी से और जानते हैं समाजवादी पार्टी की जो विचारधाराएँ हैं, किस प्रकार से जन जन तक लोग पहुँचेंगे वोट का आशीर्वाद लेने के लिए, और जानते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी के तिलिस्म को, चूँकि 8 के 8 विधायक जो हैं एनडीए से जुड़े हुए यहाँ पे जीत के खाते आए थे बीजेपी के उसमें। और इसके साथ साथ अगर बातें की जाएं तो समाजवादी पार्टी किस नज़रिए से इस बार पहुँचेगी जन जन तक और किस प्रकार से वोटों का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। स्वागत है दिलीप जी। बातें की जाएँ तो जन जन तक कैसे पहुँचेंगे आप और वोटों का आशीर्वाद लेने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने का काम किया कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, अपने वादे पे खरा उतर नहीं पाए। और आज स्थिति ये है कि लोग ग्रेजुएशन करने के बाद, जिसके माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत से कमाई अपने बच्चे पर लगा रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद घर में बैठ रहे हैं। स्थिति ये है कि बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, व्यापार एकदम ठप हो चुका है और महंगाई लगातार बढ़ता जा रहा है। आमदनी कुछ नहीं हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और हम लोग इस बार चुनाव में महंगाई, सबसे प्रथम मुद्दा महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरने का भी काम किए हैं और जनता के बीच में भी जाने का काम किया है और इसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव जीतने का भी काम करेंगे। बातें की जाए तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्किल इंडिया जैसी शुरुआत की गई कि जो युवक जो हैं वो स्वावलंबी बन सकें और अपने प्रदेश से बाहर न जाकर स्वतः ही रोज़गार को स्थापित कर सकें। लोन की सुविधाएं उनको मुहैया आसानी से कराई जाएं, ये तमाम इसमें फैसिलिटी दी जा रही हैं। किस नज़रिए देखते हैं आप इसको, स्किल इंडिया को? देखिए, ये स्किल इंडिया पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आपने देखा होगा, सिर्फ ये जो कि झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि लोन दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा ये इतनी बड़ी कोरोना काल आया और इस पे जनता का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जनता को एक तरह से मानिए कि दिया गया था कि वो जो कि जो ब्याज दर है उसको माफ़ की जाएगी, ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसके साथ साथ बातें की जाए तो वाराणसी विकास मॉडल का, तो वाराणसी विकास मॉडल जो है किस प्रकार से लाभकारी आपको नज़र आएगी? इसके साथ साथ बातें की जाएं तो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी विकास मॉडल जो है क्या लाभ करेंगी सीटों के लिए और समाजवादी पार्टी जो है कैसे इसको तोड़ेगी? देखिए, वाराणसी विकास मॉडल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम बता दे रहे हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से, विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास में मान लीजिए एक दो मोहल्ले में जो भी विकास का काम हुआ है, सड़कें बनी है। आप चले जाएंगे आउट एरिया में, आप सुंदरपुर और नेवादा और ये रामनगर साइड में आप रोड इतनी ख़राब है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है।
सिर्फ ये लोग झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सिर्फ जो कॉरिडोर के नाम पे ये लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं, उसी के आसपास कुछ काम हुआ है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं हुआ है। विशेषरगंज मंडी यहाँ की मानी जानी मंडी है। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए, विशेषरगंज के साथ साथ सब सागर दवा मंडी है। बीजेपी का कहना कि अपराध पर लगाम लगे हैं, पूर्व की सरकारों की अपेक्षा जो है यहाँ पे अपराध पर लगाम लगे हैं, क्या कहेंगे आप? कोई अपराध पे लगाम नहीं लगा। आए दिन जो कि कहीं न कहीं क्राइम होता जा रहा है और मीडिया दिखा नहीं रही है, मीडिया इस बात को छिपा रही है। विशेषरगंज की अगर बातें की जाए, सब तो सागर दवा मंडी की बातें की जाए, हड़ासराय की बातें की जाए, व्यवसायियों का जो यहाँ पे जो जमावड़ा है बनारस में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है व्यावसायिक दृष्टिकोण से। बीजेपी का कहना है कि अपराध यहाँ पे कम हुए हैं, व्यापारी अब सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। पूर्व की सरकारों में ये व्यवस्थाएं, मतलब सुरक्षा जो अगर बातें की जाए तो बीजेपी उनसे बेहतर काम की है। ये सब सरासर झूठ है। कोई भी ऐसा नहीं है कि व्यापारियों के हित में आप देख रहे हैं कि क्राइम और कम हुआ है, और ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आए दिन क्राइम होता रहता है। आप देखें कि बनारस की बात कर रहे हैं आप, तो बनारस में आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक राजभर ये बालिका के साथ बलात्कार हुआ और उसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाने की कोशिश की गई, जिसमें हम सारे नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने वहाँ पर धरना देने का काम किया ट्रामा सेंटर पे, तब जाके कुछ सुनवाई हुई। और ये सरासर झूठ है कि आए दिन अगर कोई भी जाता है थाने चौकी में, कोई बात की सुनवाई नहीं होती, उल्टा धन उगाही का काम हो रहा है। कहाँ से भ्रष्टाचार अपराध कम हो रहा है? भयमुक्त समाज की बातें की गई हैं बीजेपी सरकार में कि भयमुक्त समाज दिया जाता है यहाँ पे, तो कितना अंतर देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में अगर कंपेयर किया जाए तो क्या किस अंतराल पे आप देखते हैं? जिस तरीके से निष्पक्ष जो अगर बातें की जाए बाहुबलियों को दबाने के लिए, तो क्या बीजेपी में ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? हमको कुछ नहीं समझ में आ रही। इस समय सारे बाहुबली तो भाजपा में है। बनारस की अगर बातें की जाए तो गंगा जमनी का तहजीब है, अल्पसंख्यक कोड जो है, अल्पसंख्यक कोड पे दावे करते हैं ओवैसी जी। ओवैसी जी की अगर बातें की जाए तो अल्पसंख्यक को कहते हैं कि आपका हित AIMIM में है, क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है। अल्पसंख्यक इस समय जान चुके हैं कि ओवैसी मतलब कि किसके इशारे पर चल रहे हैं, और अल्पसंख्यक इस बार अपना पूरा दिल दिमाग एक तरफ कर लिए हैं कि दूसरा अगर विकल्प है तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इस बार हमको जहाँ विश्वास है कि कहीं भी इनका वोट कहीं भी इधर से उधर नहीं जाएगा। शहर दक्षिणी की अगर बातें की जाए तो लगातार श्यामदेव राय चौधरी कई वर्षों से वहाँ पे काबिज थे। उसके साथ साथ अगर बातें की जाएं तो फिर बीजेपी के नीलकंठ तिवारी जी भी वहाँ पे काबिज हैं। कैंट विधानसभा की अगर बातें की जाएं तो सौरभ श्रीवास्तव जो मौजूदा जो सिटिंग यहाँ पे MLA जो हैं, उनके परिवार के उनके पिताजी, उनकी माताजी भी यहाँ पे विधायक रहीं और इस समय मौजूदा बीजेपी के खाते में है। शहर उत्तरी की बातें की जाए तो 2007 में समद अंसारी जी चुनाव जीतते हैं, उसके बाद फिर 2012 में बीजेपी के हाथ में ये चली जाती है, बीजेपी की सीटें जो वो प्राप्त कर लेती है। तो सिटी की जो सीटें जो हैं, ये 3 सीटें जो हैं, इस पर समाजवादी पार्टी के अगर बातें की जाएं तो कैसे वोट का आशीर्वाद लेंगे इसमें? इस बार देखिए, हम लोग पहला तो चीज़, हम कैंट विधानसभा अध्यक्ष हैं और करीब 35 सालों से एक ही परिवार का वहाँ विधायक बन रहा है लगातार, और कभी विधायक बनने के बाद कभी क्षेत्र में कभी भी नहीं दिखता है। आप देखेंगे, मतलब चले जाएंगे आउट एरिया में, हम बड़ी गैबी से लेके महमूरगंज खोजुआ में चले जाएंगे, रोड ख़राब है, लोग नाली का पानी पीने के लिए एकदम मजबूर हैं, सीवर युक्त पानी आ रहा है। कई बार विरोध किया गया, कई बार शिकायत किया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिर्फ इस बार मैं चाह रहा हूं कि इस बार ये विधायक हम को हरवाना है। और लगातार प्रत्याशी जो यहाँ पे चयन किए जा रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी द्वारा सफलता हासिल नहीं लगी है, क्या ऐसा कारण है जो बीजेपी की तरफ लगातार मुहर लगती चली जा रही है? बीजेपी लगातार वहाँ पे जीतती चली जा रही है, तो क्या ऐसा नज़रिया आप देखते हैं बीजेपी के पक्ष में, और कहाँ पे अपने आप को आप कहीं साबित नहीं कर पाए समाजवादी पार्टी? देखिए, यहाँ पर यह है कि ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, और ये कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम पे वोट बटोरने का काम करते हैं। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही इसी के नाम पे।
और इसी का ही नतीजा है कि ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। एक अंतिम सवाल आपसे, जो कैंडिडेट यहाँ पे लड़ेंगे 8 के 8 क्योंकि यहाँ पे बनारस की बात कर रहे हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र है, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे वो प्रधानमंत्री से सीधा चुनाव लड़ेंगे या अपने कैंडिडेट से चुनाव लड़ेंगे? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे संसदीय क्षेत्र का वाराणसी जो संसदीय क्षेत्र है, तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री का प्रभाव रहता है, तो कैंडिडेट की राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल? देखिए, हम लोग का प्रधानमंत्री से तो कोई मतलब नहीं है भाई, वो लोकसभा की बात है। यहाँ पर यहाँ पे मौजूदा स्थिति जो है, यहाँ पे मौजूदा स्थिति की बातें की जाए तो कहीं ना कहीं से जब प्रचार प्रसार करेंगे तो सीधा प्रभाव पड़ता है। नहीं तो हम लोग प्रधानमंत्री जी का कोई हम लोग का लड़ाई सिर्फ योगी से है, हम लोग का प्रदेश सरकार से लड़ाई है, सिर्फ योगी से। हम लोग का प्रधानमंत्री से कोई लड़ाई नहीं है। प्रचार प्रसार तो योगी के साथ मोदी जी भी करेंगे, अमित शाह जी भी करेंगे, पूरी बीजेपी की टीम करेगी। वो देखिए प्रधानमंत्री है, वो बड़े नेता हैं, वो पार्टी का प्रचार तो करबे करेंगे, मगर क्या है कि हम लोग की लड़ाई सिर्फ योगी से है। अखिलेश यादव बनाम योगी, और किसी से लड़ाई नहीं है। तो आपने हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता जिन्होंने बताया कि निश्चित ही 2022 में जीत का सेहरा समाजवादी पार्टी के सिर पे बंधेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।